कैसे हो? 30 तारीख को आपकी 11वीं उर्दू का पेपर होने जा रहा है। हम उर्दू में ऐड करते हैं ना अशआर को। आपकी तरफ से मेरे लिए एक शेर, ये इम्तिहान नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए। ये इम्तिहान नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए। एक आग का दरिया है और गुजर कर जाना है। अरे वाह गालिब वाह। लेकिन आपने याद रखना है बात को, इस एपिसोड में बाकियों की तरह से प्लान नहीं होगा, ये सवाल होगा। बात है अपने तैयार करना कहाँ से, उसको अपने प्रेजेंट करना कैसे है। आपके फुल नंबर आ रहे हो उर्दू में, आपके क्वेश्चन नंबर 1 MCQ से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तलखीस तक, हर एक सवाल की हर एक चीज इस एपिसोड में कवर करेंगे। आपको आ रहे होंगे पेपर में 5 नंबर के सबक के MCQs, 5 नंबर के जो आ रहे होंगे मुज़क्कर मुअन्नस तस्कीर इसके MCQs, 10 नंबर के शेयरिंग अदबी इस्लात इनके MCQs आ रहे होंगे। आपको आ रहे होंगे सबक क्लास से 5 नंबर का होगा खास नंबर का, जो आपको आ रहे होंगे तशरीह नज़म की, जो आपको आ रही होगी तशरीह गज़ल की 20 नंबर की। आपको आ रहे होंगे 10 नंबर सबक क्लास से होंगे और होगी उसकी 15 नंबर तशरीह होगी आपकी इक़्तिबास की। जो आपको आ रही होंगे खास 10 नंबर की, जो आपको रसीद आ रही होगी 10 नंबर की, यहाँ से मुकम्मल हो जाएंगी। अगर बात करें मकाल में, अगर बात केस, सब कुछ इस एक एपिसोड में कवर करेंगे। वो कैसे, आओ समझते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल अहमद है। सबसे पहले बात क्लियर कर लें, मैंने आपको बताया ना उर्दू मुश्किल है, ठीक है। मैं आपको किसी और की नहीं, अपनी खुद एग्जाम्पल दूंगा। मैं इससे पहले प्लान आपको बात करता रहा हूँ, आपको गाइड में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जिस तरीके को मैंने फॉलो किया जब मुझे आई थी ना, उसको फॉलो करके उन्हें ठीक करने के बाद मैंने खुद फुल नंबर लिए और उन्हीं मेथड को फॉलो करके मेरे स्टूडेंट ने फुल नंबर लिए। आपको बता रहा हूँ इस एपिसोड में अपने बातों में। मैंने आपको बताया था ना मैंने पेपर दिए इंप्रूवमेंट के। अब मैं आपको कहता हूँ, मैंने वो दिए इंप्रूवमेंट 2 बार। पेपर एक बार फाइनल दिए, दोबारा दिए 2 बार इंप्रूवमेंट, सिर्फ और सिर्फ इस उर्दू की से। वो कैसे पता हुआ क्या था, हमारी बार हमारा रिजल्ट आ गया, उसके बाद होते हैं 40 दिन बाद सप्ली बच्चों के पेपर होते हैं। लेकिन हमें पता लगा जिनकी सप्ली नहीं भी है, इम्प्रूव करना है, आप कर सकते हैं। ये बताया मुझे मेरे दोस्त ने, कोई 20 दिन पहले की बात है। मैंने कहा अच्छा पेपर मैं दूंगा, और मैंने किया, जज्बाती हो गया। हर वो बुक 4-5 नंबर भी कम है, उसकी भेज दी इंप्रूवमेंट। अब मैंने फॉर्मूला किया ना उसका, मैं बुक लिखी हुई थी। अब मैंने थे प्रोफेसर उनके पास गया चेक करवाने के लिए, उन्होंने देखा, कहा तुम पागल हो, टाइम इतना है ही नहीं है और तुमने 10-12 बुक के दे दिया हुआ है, बस कैसे करके साइन करवा लिया मैंने। उन्होंने मुझे बात की थी आपकी जो इंप्रूवमेंट है तब फायदा होगा, आपके 60 नंबर बढ़ रहे होंगे। लेकिन मैंने इंप्रूव किया और नंबर अपने बढ़ाए, 200 बढ़ाए थे। मैं कहता हूँ अब उसके बाद दोस्तों को दिखाया और उनसे मैंने बात की और उन्होंने मुझे ये बात की कि हम तो नहीं दे रहे, हम देंगे बट अगले साल, ये टाइम ही नहीं है 3-4 बुकों के लिए और तुमने 10 बुकें दे दी हैं। बस जिस बात में फैसला कर लिया था, अब था अपने आप को साबित करने का वक्त। फिर क्या था, मुझे अच्छी तरीके से याद है उन दिनों में मेरे पास शायद दिन में टाइम खाना खाने का एक बार जो मिलता, सोने टाइम 2 घंटे मिलते थे, बस उससे पर नहीं मिलता था। और मेरा वेट तक कम हो गया, तकरीबन आप लगा लें 18 kg। मैंने चेक किया था, लेकिन खुद को साबित मैंने किया। फिर भी उर्दू है ना, वहाँ नंबर नहीं आ पाए। हुआ क्या था, पेपर था फिजिक्स का, उसके दिन अगले उर्दू पेपर था, टाइम मुझे पहले भी नहीं मिला था, मैंने तैयारी इसमें करना था। मिस्टेक यहाँ पर वही हुई, वही मोटी मोटी गाइड, वही बुक तैयार करने बैठे, टाइम इतना लग गया, तैयारी नहीं कर पाए। यहाँ पर उर्दू मायने होता है प्रैक्टिस आपकी होना, लिख पाना। लेकिन आप भी जानते हैं बाकी बुक की तरह जो होती है बुक होती है, तैयार कर ही नहीं पाते। फिर उसके बाद अब दोबारा मुझे इम्प्रूव करना पड़ा सिर्फ इस उर्दू की वजह से। लेकिन अब मैंने जिस प्लान को फॉलो किया ना, आपको ये बता रहा हूँ और मैं हर साल बच्चों को बताता हूँ वही हूँ, ठीक है। क्योंकि ना देखो, नोट्स मेन चीज़ होती है, आपके पास उनसे की पॉइंट से कहते हैं ना, वो आप कह लें उसके फ्लो डायग्राम, उर्दू में वो इस्तेमाल होती है। आपको बताओ की पॉइंट आपने देखने, वो उन्हें एक्सप्लेन करना होता है और आपको उर्दू का पैटर्न, लेंथ, सीक्वेंस सब कुछ आना चाहिए। हम सब कुछ इसी एपिसोड में कवर करेंगे। मैंने यहाँ लिख दिया हुआ है वही टेबल, क्वेश्चन 1 MCQ से लेकर 2 तक आपने पेपर को सोल्व करना है किस सीक्वेंस में, उसकी लेंथ क्या होगी फुल नंबर लेने के लिए, टाइम कितना देना है आपने, और रही बात जो आपके पास तैयार करना कहाँ से, सब कुछ यहाँ कवर करते हैं, ठीक है। आपके लिए मेरी तरफ से पाकिस्तान के गिफ्ट भी होंगे, सबसे बड़े होंगे, साबित भी करूंगा इससे, ठीक है। और इसलिए अब भी फैसला कर लें, टाइम आपके पास है, उर्दू में फुल नंबर आ सकते हैं, सब कुछ मैं बताऊंगा। उर्दू में टॉपर सारे ही हैं, हम उर्दू बोलते हैं ना, लिख भी सकते हैं, जो आपने लिखना है कर दूंगा मैं आपको, राइट है। इसलिए ये एपिसोड आपके लिए ऑल इन वन रहेगा, एंड तक मुकम्मल देखना है। लेंथी हो सकता है,
पर मैं बना रहा हूँ बड़े दिल से, बड़े शौक से, बड़ी मेहनत से। आपने से एंड तक मस्त देखना है, आपके लिए, ठीक है। सबसे पहले कवर करें एमसीक्यूज को। आपको आ रहे होंगे एमसीक्यूज, उसके 4 पार्ट होते हैं। सबक के 5 होंगे, 5 होंगे सब कह तस्कीर तनीस यानी आप कह लें मुसक्कर मोनस के होंगे, 5 होंगे अदबी सलात के, 5 होंगे शेर सलात के। आपके एमसीक्यूज आ रहे होंगे। जो आपके एमसीक्यू बनते हैं सबक के, मैंने यहाँ लिख दिए हुए हैं। आपकी बुक नहीं है ना, चैप्टर वाइज जो बनते हैं यहाँ कर दिए, टू दी पॉइंट जो बनते हैं पढ़ना यहाँ लिख दिए हुए हैं। 5 नंबर के हम यहाँ से, ठीक है। अगर बात करें तस्कीर तस्कीर, ठीक है, आपने यहाँ पर याद रखनी मेरी एक बात, जो होती है ना ग्रामर, वो न्यू नहीं है, आपका सिलेबस वाला न्यू है। ग्रामर वही है जो लास्ट ईयर वाली है, ठीक है। इसलिए ना जो इससे पहले बोर्ड के पेपर में वहाँ से क्वेश्चन रिपीट होते रहे हैं, तो हमारे पेपर में वही रिपीट हो जाएंगे। आपकी जो बुक हो चुकी इंग्लिश की, वहाँ पर भी यही काम हुआ था, ठीक है। इसलिए सब कुछ मैंने पहले लिख दिए हुए हैं। यहाँ पर मतलब आपको 24 में, 25 में, 23 में, 22 में जो सवाल आते रहे मैंने लिख दिए हैं। तरीका ग्रामर का ही है, यहाँ से कर लें, आपका आधा घंटा लगना है, 5 नंबर मुकम्मल हो जाएंगे, राइट है। उसके बाद 5 नंबर के होंगे शेरी के, 5 नंबर के होंगे अदबी सलात के, वही तशबीह, इस्तिआत तलमी, काफिया, रदीस, मतला, मक्ता, सब कुछ मैंने आपको सॉल्व कर दिए हैं। आपके 10 नंबर यहाँ से मुकम्मल हो जाएंगे, राइट है। ये जो आपके एमसीक्यू है ना जो करने वाले हैं 20 नंबर के मेरी तरफ से एज अ गिफ्ट होगा। सिर्फ उर्दू की नहीं है जो इससे पहले बुक हो चुकी हैं, इसके बाद बुक होंगी। मैंने आपके लिए एमसीक्यूज वो तैयार किए हैं जैसे से हक था फुल नंबर लेने के लिए। सबसे ज़्यादा बच्चों को तंग चीज़ ये करती है, फ्री के नंबर होते हैं, कुछ भी नहीं करना, बबल फिल करने होते हैं, टाइम भी कम लेते हैं, लेकिन तब जब आपको मिले सेकंड टू नन पेपर्स मिले जो मैंने तैयार को दिया है, ठीक है। आपके एमसीक्यू पहुंच जाएंगे। आप एस्टिमेट करें, आपके ना पेपर में 15-20 नंबर के एमसीक्यूज के एवरेज लगा लो, आपके पास 7 हैं। इस तरह आपके बनते हैं 150 नंबर एमसीक्यूज के, जो मैं आपको दे रहा हूँ गिफ्ट, आपके मुकम्मल हो जाएंगे, ठीक है। आपके जो स्टेम उर्दू के बनते हैं यहाँ से मुकम्मल हो जाएंगे, जो कि 20 नंबर गिफ्ट मेरी तरफ से है, राइट टाइम। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अब तो बनता है ना यार, मैंने क्या बात की थी, आपको प्रोवाइड करना वैल्यू सेकंड टू नन, जैसे किसने दियो मेरा काम है, और सपोर्ट करना आपका काम है, आप मस्त करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। इन्हें वैल्यू मिली थी तब इस तरह के मैसेज आए हैं, राइट है। मैंने आपको टारगेट दिया मुकम्मल करना है, वो 1K सब्सक्राइबर है, 1000 मुकम्मल करने, आपने किया। अब जो हमारा वेरी फर्स्ट सबसे जो टारगेट पहले है ना, वेरी फर्स्ट, वो क्या होगा, हमने मुकम्मल करने हैं, देखिए 10,000 होंगे, आप इसे पूरा करेंगे। आपको प्रोवाइड करना वैल्यू मेरा काम है, इस तरह से पूरा करना आपका काम है, और आप लाजमी करेंगे, कर सकते हैं यार। मैं बताता होता हूँ, जो 12th के बच्चे हैं ना, आप 11th के बच्चे हैं ना, आप अबाउट होंगे 9-10 लाख बच्चे पेपर दे रहे होंगे, ठीक है ना। ये आपके लिए कुछ भी नहीं है, आप इसे पूरा कर सकते हैं, लाजमी करेंगे, राइट है। उसके बाद नेक्स्ट देखें, जो बनते आपका आएगा 5 नंबर खासा नज़म का, ये क्या लिखा हुआ है, अटेम्प्ट नंबर, या मैंने सीक्वेंस लिखी हुई है। आपके सवाल 8 है ना, आपने सीक्वेंस क्या होगी, 8 में से नंबर 2 पे आपका सवाल ये होगा। ये मैंने बताया था आपको होता है टॉपर माइंडसेट, कम टाइम में नंबर कहाँ पर आ रहे हैं हमने पहले उसे लिखना होता है, ये उसके मुताबिक है। हम इसे एंड पर देखेंगे, समझाइटमेंट में आएगा आपका, पहले आप यहाँ पर देखें, ठीक है। ये क्या होगा, 5 नंबर के लिए आपको लिखने पड़ेंगे इसके 7 से 8 लाइन लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। ये तरीका इसका है। क्या सिर्फ मैं आपको बाकियों की तरह बस बता सकता दूंगा, मैं कहता हूँ नहीं, आपने मुझे कभी भी उन जैसा समझना नहीं है। मैंने अगर बात की है वैसे तैयारी के लिए किया हुआ है, ये देखें, ठीक है जी। जो आप करने वाले हैं सारे मैंने यहाँ लिख दिए हुए हैं, जो उसके सीक्वेंस है सिंपल जुबान में लिख दिए हुए हैं। आपने देखा होगा जो होती हैं गाइड बुक होती हैं, कितने बड़े लिखे होते हैं, अव्वल याद सही नहीं रह पाते, जुबान मुश्किल होती है, नंबर 2 लाइन पूरी नहीं होती, लेकिन जो होता है नजर खासा वो वहाँ पर होता है, आपने पूरी लिखनी होती है उसकी, ठीक है। इस तरह जो आप करने वाले यहाँ से बड़े हो जाएंगे, राइट है। और ये करने कितने होते हैं, अब बात है आपके सर में ना मौजों वाली बात, वो कैसे, देखो आपकी जो उर्दू है ना, वह एक सिंपल सी बात है। अगर एक सवाल 2 आ रहे हैं ना, जैसे आपने देखा होगा जो आप कहते खलासे आते हैं सबक के 2 आते होते हैं, सिंपल मतलब है आपके पहले हाफ में से 1 आएगा और नेक्स्ट हाफ में से 1 आएगा। ये था आपका काम था, जो खलासे नज़म के सबक के खलासे हैं और जो आते हैं तशरीह इक़्तिबास की, सबसे पहले ये होता है बोर्ड कीपर में। लेकिन इस तरह उन्होंने कहा जो आपकी नज़में हैं, जो आपकी गज़लें हैं, उनसे कोई नाइंसाफ़ी, यहाँ पे 2 सवाल लेते हैं, आप सिर्फ हाफ कर लें, और वही काम किया। आपके अशार आ रहे हों जब खास नज़म के हैं, 2 आने हैं, आपने कोई एक करना है, पहले ये एक ही था, अब क्या होगा
पहले हाफ में से आपका एक आ रहा होगा। इससे सिंपल सी बात है, आपकी सीनियर्स में आप कर लें पहले 3 काफी रहेंगे, पर मैं रिकमेंड करता हूँ 4 आपके बेस्ट रहेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए आपके 5 मिनट में लग रहे हैं एक्स्ट्रा करने के लिए, फायदा आपके ही होगा, राइट है। मैंने आपको खैर प्रोवाइड कर दिए हुए हैं, यहाँ से आपके 5 रन मुकम्मल हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें जो आता है तशरीह की, यह आपके 10 नंबर सवाल होगा। सबसे पहले लास्ट पे करना है हमने 4 से 5, फिर ये होगा 2 आने कोई एक, मतलब आपको 2 यहाँ पर आने कोई एक करना है, पहले ऐसा नहीं था, ठीक है। और इसके सीक्वेंस तो अलग से है, लेकिन आपको आ रहे होंगे 2 सवाल जो आएंगे ना, 1 सवाल होंगे, 2 इशारे होंगे, एक नज़म से 2 नज़म से होंगे, यानी आने ना एक में से कोई अलग नज़म से नहीं आएंगे, ठीक है। आपने उन्होंने इकट्ठे करना होता है। इसके अंदर मैंने की 4 सेट बन जाएगी। यहाँ पर मैं क्या बात कर रहा हूँ, आगे पेज होता है ना, उसकी 2 साइड होती है, साइड ये होती है, एक साइड ये होती है, यह मैं एक साइड की बात कर रहा हूँ। 4 पेज मतलब 2 पेज, 4 साइड आगे बनती हैं, मतलब 2 पेज आगे बनते हैं, जो क्या बनती है यहाँ पर 10 नंबर लेने के लिए, ठीक है। आपने यहाँ पे करने हैं, हर पेज पर बनाए पैराग्राफ 2, ऐड करें हवाले। वो कौन से करने मैं आपको दिखा देता हूँ ना, मैं आपको काम कर दिया हुआ है, ये देखें कितना सिंपल काम कर दिया। पहले शेर बन गया और वहां पर जो आपने याद रखनी बात वो लिख दी, जो ऐड करने हवाले वो लिख दिए, सिंपल से काम। देखिए आपने खलासे लिखे होते हैं गाइड बुक पर, इतने बड़े लिखे होते हैं, याद कभी होते हैं? नहीं होते ना, मैं जानता हूँ। मैंने अब की पॉइंट लिख दिए हुए हैं, आपने याद करना है खलासा का, बाकी में पॉइंट पड़े हुए हैं, इन्हें एक्सप्लेन कर दें, हवाले ऐड कर दें, 10 वहाँ पर आ जाएंगे। देखता हूँ मैं यहाँ पर गारंटी, मैंने काम बहुत सिंपल कर दिया उर्दू का, ठीक है। आपको जो करने वाले इसमें बच जाएंगे, राइट है। और उसके बाद नेक्स्ट बात करें गदर का, बिल्कुल सेम वही बात है, बस यहाँ पर ना आपको आएंगे 2 अलग नस्बों से आएंगे, 2 अलग गजलें होंगी, वहां से आएंगे, एक आएंगे गजल से आपको 3 आएंगे, और तीनों को अपने अलग अलग करना होता है। यहाँ पर सीक्वेंस है, हाँ अलग करना होता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, वही सेम पैटर्न है, आप लिखेंगे एक पेज पर 2 पैराग्राफ और ऐड करेंगे हवाले। कोशिश करें आपका जो एक शेयर हो ना जाए 1.5-2 पेज पे, इस तरह 5-6 पेज में आपने मुकम्मल करना है, ठीक है। और ये कौन से वाले हैं, ये लो, मैं आपको ये भी कर दिए, जो ना लिखा हुआ है उसका शेयर लिखा हुआ है, 2 पॉइंट हवाले वो भी लिखा हुआ है, सारे यहाँ से मुकम्मल जाएंगे। कोई आपको किसी गाइड बुक इतने बड़े तैयार करने की नीड नहीं पड़ेगी, काम मैंने सिंपल कर दिया। इन्हें याद करें, शेयर पढ़ें, वेरी सिंपल से है, इस ज़बान में लिखा हुआ है, बाकी 1 से 2 बात 2 से 4 बात निकल ही आते हैं। तरीका ये होता है, मैंने भी बोला वैसे नहीं है, हर बच्चा टॉपर ऐसे रहता है, कभी याद मुकम्मल नहीं करना होता, ये मिस्टेक कभी भी नहीं करनी। जो मेन बात है उससे कोर बात है, पता आप कौन चाहिए, मैंने वो लिख दी हुई है, सिंपल काम है, सब मुकम्मल जाएगा। इस तरह का लगना है नज़मों पे गज़लों पे आधा घंटा लगना है मुकम्मल आपका जो करने वाले, राइट है। और ठीक है, यहाँ से आपके मुकम्मल जाएंगी। करनी है आपने क्या, 4 नज़में आपने करनी है, और जो आपने जो गज़लें हैं 4 हैं, पहले 2 कर लें, एक मास मुकम्मल हो जाएगा। सिंपल इसका यही बनता है गैस साहब का। करनी कौन से मैंने आपको दे दी है, राइट है। उसके बाद सबक क्लास 10 में आपका ये आएगा, और आपने नंबर से करना क्या, इसको आपने 2 साइड पे लिखना होता है, राइट है। 2 कढ़ाई कर लें, इतना का बनता है 10 नंबर लेने के लिए। बस यहाँ पर बात याद रखनी है, इसमें सीक्वेंस मायने रखती है, बच्चे मिस्टेक करते हैं, उसका आउटरो इंट्रो में आ रहा होता है, बॉडी कहाँ जा रही होती है, ऐसी मिस्टेक कभी भी नहीं करनी, सीक्वेंस मायने रखती है। लेकिन अब मैंने आपके लिए क्या किया है, चलिए देखिए, ये था मुझे मेरे प्रोफेसर ने, आपने चीज़ नोट की होगी, जो होते हैं गाइड बुक, कितने बड़े खासे लिखे होते हैं, याद ही नहीं हो पाते। ऐसा हुआ ना, कितना बड़ा याद नहीं हो पाए। उन्होंने कहा आपने उर्दू कभी नहीं पढ़ना होता, मुझे बताया उन्होंने, बेटे आपने उर्दू कभी हमको याद नहीं करनी होती, बस वहाँ पर जो की पॉइंट है उन्हें याद रखो, सीक्वेंस याद रखो, आप उन्हें एक्सप्लेन कर ही दोगे। अब देखो, आपको मैं कहता हूँ याद करना खलासा, बस याद कर लें, ये ले 12 पॉइंट, अपने बुक पे एक बार ओवरव्यू ले लें, आपने इन्हीं 12 पॉइंट को बोल्ड करना है और बाद में एक्सप्लेन कर देना है। 10 नंबर डेटा घंटे मुकम्मल जाएंगे। उसके बाद जो आपने करना इक़्तिबास की आपकी वो भी मुकम्मल जाएगी। इन्हीं पर आप याद रखना है, इन्हें आपने बोल्ड करना है, आपके जो होंगे 15 नंबर यहाँ से मुकम्मल जाएंगे। ये सिंपल तरीका है, कभी पूरी बुक तैयार नहीं करनी होती उर्दू में, ये तरीका होता है आपके मुकम्मल यहाँ से, राइट है। जो खलासे बनेंगे इक़्तिबास बनेगी, ठीक है। और करने क्या है, पहली 5 खलासे आपने करने हैं, पहले 5 आपने इक़्तिबास करने हैं, ठीक है। जो इक़्तिबास होती है ना आपकी, ये तो 15 नंबर की, इसके होंगे 4 साइड होंगी, पेज नहीं बनते करते, ठीक है, 4 साइड बनेंगे इसकी, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो आपकी साइड 1 होगी ना, उससे आप लिखने हैं हवाला मतन, 2 नंबर इसके होंगे, शायर का नाम जानदार है, सबक का अनवान बेजान है, ठीक है, 2 नंबर इसके हो जाएंगे। उसके बाद होते हैं सैकुसबाग। मैं आपसे पूछता हूँ, हम कहते हैं किसको है सैकुसबाग, इसकी डिफाइन पता क्या होती है, ये अगर सबक है जो बनेगा उसके छोड़ वो होगा खलासा,
जो अब खलासे है उसका निचोड़ है वो सैकोस्पाक है। और वो क्या, मैंने आपको दे पॉइंट, आपने उन्हीं पॉइंट लिखना है, आपका सैकोस्पाक मुकम्मल हो जाएगा। 3 नंबर उसके आ जाएंगे, 5 नंबर ये है, 10 नंबर एक्सप्लेन करने के है। आपने तैयार की क्लास से जो मैंने दिए हवाले आपने ऐड कर देने, वो आराम से आपके 15 नंबर यहाँ पर मुकम्मल हो जाएंगे। इसके लिए आपने कुछ भी नहीं करना, राइट है। और अगर बात करें जो MCQs हैं वो तो मैंने आपको दे दें गिफ्ट में, आपको मिल जाएगा पिन कमेंट लिंक बस चैनल का, वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। जो बाकी सवाल मैंने कहाँ दिए हैं तो मैं कहता हूँ जो मैंने आपके तरीके सेशन यकीन एस्टेंट बैच या मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं। देखो ये क्या है, अगर बात करें ये भी आपके लिए मेरी तरफ से ज़्यादा गिफ्ट ही है। वो क्यों, क्योंकि ना मैंने इसकी फीस को इतना कम कर दिया है। पहले डिस्काउंट किया 90% का, फिर उस पर भी पहले 100 बच्चों के लिए इसकी फीस कर दी है 99 रुपीज़। ये उर्दू की बात नहीं हो रही, आपकी हर एक बुक के हर एक क्वेश्चन की। अभी भी आपके 3 पेपर होने बाकी हैं और वहाँ पर आपका रिजल्ट बन सकता है। तंग होते हैं ना लॉन्ग का करने, शॉर्ट का करने, MCQs करने, सब कुछ मैंने आपको पहले बना प्रोवाइड कर दिया हुआ है। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, पिन कमेंट आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर चाहें तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, जो बनेगा व्हाट्सएप मैसेज आप कर सकते हैं इस नंबर पे, राइट है। और ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात करें, मैं आपसे कहता हूँ आपको ये बैच ज्वाइन करनी नहीं है। वो क्यों, देखो अगर आपके पास सब कुछ पहले क्या है, अक्सर बच्चे करते होते हैं जिसमें आपकी मुकम्मल बुक के लिए जिसकी नीड है, लॉन्ग शॉर्ट MCQs उर्दू में हर एक सवाल, आपकी अल कुरआन आ रही होगी, सब कुछ तरह आपने किया है, वहाँ से फॉलो करें। नहीं कर पाए ना, जानता हूँ मैं 90% बच्चे नहीं कर पाते, आप ही के लिए किया है, फीस कम कर दी हुई है। मेरा ना बस एक ही विजन था, जितनी आपके लिए मैंने मेहनत किया, रातें लगाई हैं मैंने, आपको वो वेस्ट ना हो, इसलिए इसकी फ़ीस को इतना कम कर दिया, सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़। आप जानते हैं लेस भी नहीं आती इसमें, उसमें 4 पीस निकलते होते हैं। ये कुछ भी नहीं है, आपके लिए मेरी तरफ से एज अ गिफ्ट है, ताकि आपको इससे बेनिफिट हो सके, ठीक है। इसलिए इसे मस्त ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पर दरख्वास्त करें, राइट है। ये आपने करनी होती है 3.5, ठीक है। जो आप करने वाली है वो आपकी ये हैं, लेकिन उससे पहले बात समझें, दरख्वास्त में सारे नंबर हैं उसके पैटर्न के, 5 नंबर होते ही नहीं हैं, इसे हमें याद रखना है। वो क्या है, मैं आपको लिख दिया हुआ है। पहले चैलेंज ये, नेक्स्ट चैलेंज ये, आप लेकर दरख्वास्त को इस तरीके से 10 मार्क पर हो जाएंगे, इसके तो कोई भी नहीं है। आपने इसका रखना है, बच्चों को पता होता है नंबर पैटर्न के हैं, पर हम सेलेक्ट करते हैं नंबर 1 जहाँ से तैयार करते हैं पैटर्न को, वो पैटर्न गलत होता है, या फिर वो ना जो अंदर होता है मजमून वो नहीं लिखते। ऐसे मिस्टेक आपने नहीं करनी, लिखना अपने मुकम्मल है, जो मैंने बताया वैसे लिख लें, आपके जो बनते हैं 10 नंबर यहाँ से मुकम्मल हो जाएंगे, ठीक है। जो करने वाली वो ये हैं, चलें ये आपको मैं दूँगा फाइल एज दे दूँगा गिफ्ट, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आपकी जो बनती हैं दरखास्तें मेरी तरफ से गिफ्ट होंगी। उसके बाद रही बात हैसियत की, ये तंग बहुत करती है, लिखनी कैसी है, बच्चे कहते हैं पेपर में आए ना, मैं कहता हूँ आप दुआ करें आपके पेपर में ये है। वो क्यों, मैंने काम आसान कर दिया। देखो रस्सी आपने कुछ भी नहीं करना, जो मैंने आपको लिख के दिया ना ये वाली, यहाँ से यहाँ तक डिट्टो कॉपी करनी है, पेपर आप उसका ऐसे लिखना है, आपके नंबर आ जाएंगे। बस करना आपने क्या है, बात इससे होगी फीस को, पैसों को उसके साथ आपने कर देना है। अब मिसाल ये क्या कर्ज सुना के जो इम्पोर्टेंट है, उसने क्या लिखी 40 है, उसका आपके होंगे 20 होंगे। बात गाड़ी की होती है 20 लाख होंगे, हाफ के 10 लाख होंगे। बात मोबाइल की होती है 1 लाख होगा, हाफ के 50,000 होंगे। आपने बस इससे बात करें जिस चीज़ की, उस हिसाब आपने बस उसकी जो फीस बनती है वो लिख देनी है। बाकी सेम टू सेम एक एक वर्ड को आपने ऐसे लिखना है, आप किस तरह जाएंगे। इसको तैयार कर लें, आपको लगने हैं 5-7 मिनट, 10 नंबर का नई तरह से आप गिफ्ट ये ले पकड़ लें, ठीक है ना। इसे हमें फॉलो करना है बस, ठीक है। इसलिए बस हमें दुआ करनी है। इससे आप क्या है, आपके 5 मिनट लगने हैं, वहाँ पेपर में भी आपको बेनिफिट हो जाएगा, फुल नंबर आपके यहाँ से आ जाएंगे, ठीक है। ये भी आपको मिल जाएगी एज मेरी तरफ से गिफ्ट मिल जाएगी, ठीक है। करना कुछ भी नहीं, जो मैंने दिया है वर्ड से फॉलो करना है अपने, राइट है। आपकी यहाँ से 10 मिनट पहुँच जाएंगे। उसके बाद करें मुकालमा की, हाय तंग बहुत करते हैं, करने कौन से वाले हैं, एक ही बात लिखना कैसे, लेंथी होते हैं, याद नहीं हो पाते। मैं कहता हूँ आप बस मुझे 10 मिनट है, ठीक है। आप इसको लिखना होता है, 3 साइड होती हैं, एक ही 3 साइड होती हैं। अब बात से फॉर्मेट की मैं आपको दिखा देता हूँ। चलें जो मैंने तैयार आपके लिए मकाल में वो कौन से हैं। सबसे पहले आता है मकाल में फॉर्मेट आता है, ये है मकाल में
फुल नंबर का फॉर्मेट वो क्या है यहाँ पे देखें। स्टार्ट में क्या होगा, सवाल नंबर लिखेंगे, मकाम नगारी, अनवान लिखेंगे, किरदार लिखेंगे। शुरू में क्या होगा, तमहीद नामा होगा, राइट है। उसके बाद की बात होगी, आखिर में इतना होगा। लेकिन आपने यहाँ पर इबादत करनी है, वो क्या हम ऐड कर सकते हैं मकालमों में हवाले, अशआर, वो आप ऐड करते फ़ायदा होता है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ कि इनकी बात कर रहा हूँ। पहले देखें जो आप कहते हैं पास पेपर में इंपॉर्टेंट, मैंने यहाँ पे लिख दिया है 25 तक के ऐड कर दिए हैं, वो सेम होंगे। अब ये बनते हैं अबाउट, आपके कितने बनते हैं, 32 बनते हैं। सही तक करने पड़ेंगे, मैं तो ऐसी बात नहीं है। आपके लिए जो बनते हैं इस साल के लिए इंपॉर्टेंट, वो कितने बनते हैं, या के बनते हैं अबाउट 13 बनते हैं। इनका बैलेंस स्क्रीनशॉट 1 से 5 तक ये हो जाएंगे, उसके बाद 6 से लेकर 12 तक ये हो जाएंगे, और लास्ट पे जो बंदा 13 हो जाएगा। ठीक है, कैसे सवाल ही है, इनका जवाब नहीं है, तो क्यों नहीं है। ये देखो मैंने जो आपको बताया मकाल में उनको लिख भी दिया है, जो मैंने आपको बताया ये इसका फॉर्मेट है, ऐसे लिखेंगे आपको 10 नंबर आएंगे। वैसे मैंने एक मकालों को लिख भी दिया हुआ है, राइट है। जो उनके नाम बनते हैं यहाँ लिख दिए हुए हैं, स्टैंड भी कर दिया हुआ है। मैंने आपको बात की, आपने ऐड करने हवाले ये रहा, मकूला जिसने कोशिश की उसने पा लिया, खुदा ने आज तक इस कौम की हाल नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हाल बदलने का। जो हवाले बनते हैं सिंपल से इजी से, जो बच्चों ने पढ़े होते हैं यहाँ लिख दिए हुए हैं। 10 नंबर आपके यहाँ मुकम्मल हो जाएंगे, जब करने वाले यहाँ से मुकम्मल हो जाएंगे। ठीक है, और नेक्स्ट बात करें हम किसकी, तलखीस की बात करें तो देखिए तलखीस क्या होती है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना। मैं आपको बाकी ये नहीं कहूँगा आप तलखीस होती है आपने उसको 1 करना होता है वो कर लें, या नहीं होती है प्रैक्टिस करें हो जाएगी। मैं कहता हूँ मान प्रैक्टिस करनी होती है, आप दें वो जो करनी होती है। यहाँ पर एक बार जाता है वो क्या, तलखीस ना रिपीट होती है ना। मैं आपको दिखाता हूँ कि इनकी बात कर रहा हूँ, ये आपकी तलखीस। ठीक है, आप देख लें तलखीस 1 है 23 में आई, 25 में उसके बाद 2 बार आई। ठीक है ना, मैंने जो बन सारी इंपॉर्टेंट पास पेपर से यहाँ पर लिख दी हुई हैं, प्रैक्टिस करनी है यहाँ वहाँ से, ये वाली कर लें, ये इंपॉर्टेंट है। सिर्फ मैंने इनका जो बनता पैराग्राफ वो नहीं दिया, अब उसका जो अनुमान बनेगा वो भी लिख दिया हुआ है, जो बनेगी आपकी तलखीस बात वो भी लिख दी हुई है, जो बनेगा अल्फाज वो भी लिख दिए हुए हैं। जिस चीज़ आपको नीड है लिख दी हुई है, आप प्रैक्टिस कर लेने। आज कितने 15-20 होंगी, आपके 50 नंबर यहाँ से आ जाएंगे। आपका लगना है आज जाकर 1 घंटा भी नहीं लगना। ठीक है ना, ये आपके मुकम्मल हो जाएंगे, राइट टाइम। और प्लान आपका क्या है, डे 1 में आपने मुकम्मल करना MC को, उसको असबाक मुकम्मल करें, मुकाला मुकम्मल करें, जो डेटा बनेगा आप करें, नज़म को दरखास्त से करें, तलखीस करें, इस तरह से मुकम्मल हो जाएगा आपके पास। अगर डे 1 है आप करेंगे सीक्वेंस भी कर लेंगे, राइट टाइम। और फाइनल डे तक आपका समय मुकम्मल हो जाएगा। आपको नीड जिस चीज़ की है मैंने प्रोवाइड कर दी हुई है। ठीक है, तैयार रहना। आपका एक मैं लूँगा FLP 29 तारीख को, आपको मिलेगा कहाँ पर, वेस्ट चैनल पर मिलेगा। इसका वेन्यू ये है, ठीक है। जब गिफ्ट होंगे MC को दरखास्त वाले सारे मिल जाएंगे। अब कहाँ पर, पिन कमेंट में लिंक मिलेगा, व्हाट्सएप आपको वहाँ मिल जाएंगे, राइट है। उर्दू में आपने बात रखनी है, अपनी लैंग्वेज है एक्सप्लेन कर लेते हैं। मेन चीज़ है पैटर्न, लेंथ, टाइम मैनेजमेंट। वो क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। ये सीक्वेंस की है, आपने पहले MCQs करेंगे, फिर दरखास्त का वो करेंगे, उसके बाद करेंगे दरखास्त करेंगे। वजह क्या थी मैंने बताई थी, टाइम कम में जहाँ पर आ रहे हो ज़्यादा नंबर, ये वो पैटर्न है। मैंने इससे अच्छे नंबर लिए थे, हर साल मेरे स्टूडेंट से अच्छे नंबर लिए, आपके भी इससे आ रहे होंगे। इसकी लेंथ होगी जो कि आइडियल है, उसके बाद टाइमिंग इससे होगी। अगर करते हैं इस टाइमिंग से जो कि टाइमिंग एक्चुअल है, इसे फॉलो कर सकते हैं। हवाई बातें नहीं है कि ऐसे बस कह फॉलो नहीं कर सकें, ये वो फॉलो किया हुआ खुद मैंने, ठीक है। और स्टूडेंट भी करते रहे हैं, आप इसे फॉलो कर सकते हैं। इस तरह क्या होगा, आपके 2 घंटे 40 मिनट में 2 घंटे 25 मिनट लगेंगे, आपके पास होंगे 15 मिनट होंगे। वो गलतियाँ निकालने के लिए, चेक करने के आगे मार्क्स काटने हैं, आप उन्हें पहले ठीक कर देंगे, मार्क्स आगे कटेंगे नहीं, ठीक है। तैयार कहाँ से करने हैं मैंने आपको बता दिया, राइट टाइम। और आखिर पे देखो फायदा आपको हुआ होगा ना, इससे आप में से अपने दोस्तों को मस्त शेयर करना है। और याद रखना अपने फर्स्ट 100 स्टूडेंट के लिए ये डिस्काउंट है, आप इसे मस्त ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए ना अगर आपको बेनिफिट से हुआ है ना, अपने दोस्तों को मस्त शेयर करने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फी अमान अल्लाह। मैं अब्दुल्ला तुम्हारे कोर्स को हमेशा सपोर्ट करता हूँ।